गज के दांत खाने के और होते हैं दिखाने के और। ये कहावत महक को तब समझ आई जब संस्कारी बहू की बात करने वाले बहुरूपिये ससुराल वालों की असलियत उसके ससुराल पहुंचने के बाद पता चली। काले रंग का पैकेट किचन के पास पड़ी बेंच पर रखते हुए घर का नौकर सोनू बोला, दादी जी, दादा साहब ने ये 2.5 किलोग्राम मटन भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि आज दोपहर के खाने में 1 किलोग्राम गोश्त की मटन बिरयानी और 1.5 किलोग्राम गोश्त का मटन कोरमा बनना है। इतना कहकर सोनू वहां से चला गया। राजमाता, जो कि किचन में बैठी लहसुन प्याज छील रही थीं, अपने हाथों को रोके बगैर ही किचन में खड़ी अपनी बहू महक, जो कि हरी सब्जियां साफ कर रही थी, से बोली, बहू महक, पहले मटन को धोकर रखो, मैंने लहसुन प्याज तैयार कर लिया है। तुम मसाला तैयार कर एक तरफ बिरयानी के लिए, दूसरी तरफ कोरमे के लिए मटन पकने रख दो। उसे पकने में टाइम लगेगा, तब तक मैं बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ। राजमाता के ऐसा कहते ही महक अपनी सास की तरफ देखने लगी। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन सास अपनी धुन में काम में लगी हुई थी। असल में महक अपनी सासू माँ से ये कहना चाहती थी कि मम्मी जी, कल ही तो चिकन कोरमा बनाया था, तो आज मटन बिरयानी और मटन कोरमा बनाने खाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। लेकिन सास को अपने काम की धुन में लगा देख वो चाहकर भी उनसे कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप मटन धोने लगी। जब से महक इस घर में ब्याह कर आई है, तब से वह देख रही है कि मंगलवार और त्योहार वाले दिन को छोड़कर हर दिन दोपहर के खाने में हरी सब्जियों के अलावा नॉन वेज भी बनता है। मंगलवार और त्योहार के दिन घर पर नॉनवेज नहीं बनने के पीछे का मुख्य कारण इन दिनों घर में पूजा पाठ है। इसलिए इस घर के मुखिया राजमाता के ससुर और राजमाता ने नॉनवेज नहीं बनाने को लेकर सख्त हिदायत दे रखी है। इस दिन घर में बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन ही बनता है। घर पर नॉनवेज अवश्य इन दिनों में नहीं बनता, लेकिन राजमाता के पति और बेटे, मतलब महक के ससुर और पति दोनों ही घर के बाहर अगर मन करता है तो नॉनवेज खा ही लेते हैं। बाहर खाने में कोई रोक टोक नहीं है, केवल मंगलवार और त्योहार को घर के किचन में सात्विक भोजन ही बनता है। महक का ब्याह 6 महीने पहले शहर के रसूखदार परिवार में हुआ था, जो जाने माने राजनीतिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति थे। उसके दादा ससुर रविलाल सिंह पूर्व विधायक रह चुके थे, ससुर निर्भय लाल सिंह वर्तमान में सांसद हैं और महक के पति अजय सिंह राजनीति में अपने पैर जमा रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि उन्हें विरासत में जमा जमाया राजपाट मिलने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर पूरा का पूरा परिवार राजनीति के नाम पर जनसेवा, राष्ट्रीय सेवा में तल्लीन है। महक भी कोई छोटे मोटे परिवार से ताल्लुक नहीं रखती, वह भी शहर के प्रतिष्ठित परिवार से है। उसके पिता शहर के सम्मानित, प्रतिष्ठित व बहुत बड़े जाने माने उद्योगपति हैं। शहर में दोनों ही परिवारों का टंका बजता है। हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और। ये कहावत ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि हमारे आसपास समाज में और इस दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं है। इस तरह के लोग जैसा दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उनका बनावटी रूप कुछ और, वास्तविक रूप कुछ और होता है। वे दुनिया के समक्ष खुद को कुछ और ही रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम उन्हें बहुरूपीय की संज्ञा भी दे सकते हैं, जो अक्सर समय के साथ अपना रूप व स्वभाव बदलते ही रहते हैं, जैसे कि गिरगिट जो बाहरी वातावरण के हिसाब से अपना बाहरी रंग बदलता रहता है। शरीफ, सब इज्जतदार बनकर संस्कार, संस्कृति और संयम का पाठ पढ़ाने वाले ये नकली नैतिकतावादी बहुरूपीय असल जिंदगी में ठीक इसका उलट होते हैं। यही हाल महक के ससुराल वालों का भी है। उनका राजनीतिक चेहरा कुछ और है और वास्तविक कुछ और। परिवार की पूरी राजनीति धर्म, धर्म की रक्षा, नारी सुरक्षा और उसकी आज़ादी पर ही टिकी हुई है। महक जब इस घर में ब्याह कर आई तो वह इस बात से बेखबर थी। उसका ससुराल जिन मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाता है, हर जनसभा में महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बात करता है, उनके मानवीय अधिकार, आज़ादी को लेकर बहस करता है, असल में जीवन में उन्हें उन मुद्दों से कोई लेना देना ही नहीं है। वह तो बस एक राजनीतिक एजेंडा है जिसके जरिए ये सब अपना स्वार्थ साधते हैं। अपनी रोटियां सेंकने के लिए ये सारा ढकोसला करते हैं
और भोली भाली जनता उन्हें अपना और अपने धर्म का रक्षक समझकर सिर आंखों पर बिठाए रखती है। महक जब ब्याह कर आई तो उसकी पलकों में अनगिनत सपने थे जिन्हें वह साकार रूप देना चाहती थी। शादी से पहले महक एक समाज सेवी संस्था से जुड़ी हुई थी, जिसके जरिए वह गरीब, लाचार व घर परिवार से प्रताड़ित महिलाओं की मदद किया करती थी, उन्हें जीने की नई राह दिखाती थी। महक को इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि शादी के बाद उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। दूसरों के इंसाफ व अधिकार के लिए लड़ने वाली को खुद अपने अधिकार व स्वतंत्रता के लिए भी एक दिन लड़ना पड़ेगा। महक इस गलत फहमी में थी कि वह ऐसे परिवार में ब्याह कर जा रही है जहां नारी सुरक्षा और नारी स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को गंभीरता से लिया जाता है, उस पर आवाज़ उठाई जाती है और आंदोलन भी किए जाते हैं। लेकिन महक की यह गलत फहमी कुछ ही दिनों में फुर्र हो गई जब उसके पति अजय ने उससे कहा, महक, अब तुम्हें किसी संस्था के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर की बहुएं बाहर के लिए काम नहीं करती। अजय का सख्त लहजे में इस तरह कहना महक को बिल्कुल भी रास नहीं आया। उसने पलटकर जवाब देते हुए अजय से कहा, मैं उस संस्था के लिए काम नहीं करती, समाज की पीड़ित महिलाओं की सेवा करती हूँ। बदले में संस्था से कोई पैसा नहीं लेती, मैं स्वेच्छा से यह सब करती हूँ। मैं उन महिलाओं की सहायता करती हूँ जो लाचार, असहाय और अपने परिवार से सताई व ठुकराई गई हैं। ये सब तो आपकी पार्टी के एजेंडे में भी है। मैं कर रही हूँ तो इसमें परेशानी क्या है? तुम अपनी छोटी सी संस्था की तुलना हमारी पार्टी से ना ही करो तो बेहतर रहेगा। एक और बात अच्छी तरह समझ लो, हमारे घर की बहू बेटियां घर से अकेली बाहर नहीं निकलती हैं। अजय का ये खुद के पुरुष होने का हुंकार था जो वह महक के समक्ष पेश कर रहा था। लेकिन महक कहाँ डरने वाली थी। वह अजय से भिड़ गई और दोनों के मत संस्था में काम करने और नहीं करने को लेकर बहस बढ़ गई। जब अजय महक के तर्कों का कोई जवाब नहीं दे सका तो उसने महक पर हाथ उठा दिया और वहां से चला गया। अजय की इस बदसलूकी की जानकारी महक ने अपने सास ससुर और दादा ससुर को दी, लेकिन उन सभी ने कुछ इस तरह से व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह देख महक को बहुत दुख हुआ और वह गुस्से से तिलमिला उठी। जो लोग हर बार अपने भाषण में आम जनता को संबोधित करते हुए बस एक ही बात दोहराते हैं कि हम नारी का सम्मान, उसका अधिकार और उसकी सुरक्षा चाहते हैं, वही लोग अपने ही घर की महिलाओं को अपने जूते की नोक पर रखना अपना पुरुषत्व समझते हैं। महक पढ़ी लिखी और साहसी होने के साथ साथ एक जाने माने धनाढ्य व दबंग परिवार की बेटी थी। उसने फौरन अपने मायके अपनी माँ को फ़ोन लगाया और बताया कि अजय ने उस पर हाथ उठाया और वह नहीं चाहता कि वह संस्था के लिए काम करे। महक की सारी बातें सुनने के पश्चात महक की माँ ने उससे जो कहा उसे सुनकर महक का दिल एकदम टूट गया। उसकी आंखें नम हो गईं। महक की माँ ने उससे कहा, देखो महक, अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है जहाँ तुम्हें पूरी जिंदगी गुजारनी है। तुम जितनी जल्दी ये समझ जाओ उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। अपनी ससुराल में तालमेल बिठाना सीखो और वहाँ के तौर तरीके अपना लो। इस तरह छोटी छोटी सी बात पर यहाँ फ़ोन मत किया करो। यदि तुम्हारा पति नहीं चाहता कि तुम संस्था चलाओ, अकेली घर से बाहर जाओ, आओ, काम करो, तो मत करो ना। क्या ज़रूरत है समाज सेवा करने की? इज्जतदार और ख़ानदानी लड़कियां अपने ससुराल की बातें इस तरह इधर उधर नहीं करती। ये बात गांठ बांध कर रख लो। इतना कहकर महक की माँ ने फ़ोन रख दिया। उस दिन महक बहुत रोई। उसके बाद फिर कभी महक ने अपनी माँ से अपनी किसी भी परेशानी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि एक लड़की आज भी अपने ही माता पिता के लिए अपने ही घर में पराई है। यही सब सोचते हुए गैस चूल्हे पर महक ने बेमन से मटन धोकर गलाने के लिए चढ़ा दिया और किचन का बाकी का काम करते हुए राजमाता से बोली, मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक कुक रख लें। किचन में इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि हम खाना बनाने के अलावा अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते। राजमाता महक की बात सुन उस समय तो चुप रहीं। काम खत्म होने के बाद उन्होंने महक को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा महक, किचन के काम के लिए मेड रखने की बात तुम दोबारा इस घर में कभी ना करना।
तुम तो अपने पिता ससुर जी और दादा ससुर जी को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। वह घर में तूफान खड़ा कर देंगे। वह कभी नहीं चाहेंगे कि घर का खाना कुक बनाए या कोई दूसरी जात या धर्म का व्यक्ति किचन के भीतर प्रवेश भी करे। तो इस तरह की बात घर में शांति बनाए रखने के लिए कभी मत कहना। अपनी सासू माँ के ऐसा कहने पर महक ने आगे कुछ और ना बोलना ही उचित समझा और चुपचाप किचन के कामों में लगी रही। दोपहर के समय जब तीनों पिता पुत्र और पोता खाना खाने बैठे, मटन कबाब खाते हुए निर्भय लाल सिंह बोले, बाबूजी, 1 हफ्ते बाद नवरात्र शुरू होने वाले हैं। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी और हमारी पार्टी की छवि में और अधिक कट्टर सनातनी की छाप दिखाई दे, जिसे देखकर आगामी चुनाव में हमें एक वर्ग विशेष के भरपूर वोट मिले। इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अजय सिंह बोला, पापा, क्यों ना हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया वालों को बुलाएं और शहर में भव्य जागरण और भंडारा का आयोजन कराएं। नहीं, इसका जनता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे शहर में थोड़ी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, लोग उत्तेजित हों, हम लोगों को यह एहसास कराने में सफल हो सकें कि सनातन धर्म और आस्था खतरे में है। ऐसा ही कुछ माहौल बन जाए। राजनीति के अनुभवी और पुराने खिलाड़ी भानु सिंह बोले, तो फिर ऐसा क्या करना चाहिए बाबूजी, आप ही बताइए। अभय सिंह मटन बिरयानी को चटकारे ले लेकर खाते हुए बोले, एक आइडिया है मेरे पास। इस चैत्र नवरात्र में क्यों ना हम ये मांग रखें कि पूरे 9 दिनों तक हमारे शहर में मटन और चिकन की सारी दुकानें बंद कर दी जाएं, क्योंकि भक्त रास्ते से गुजरते हैं तो मीट की महक उनकी सांस में जाती है, जिससे वे शुद्ध नहीं रह पाते हैं। ऐसे में मटन व चिकन की बिक्री सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करती है। चेहरे पर कुटिल भाव लाते हुए भानु सिंह बोले। इस बात पर अभय सिंह बोले, अरे वाह बाबूजी, आपने क्या बेहतरीन तरकीब निकाली है। इस खबर को तो हर मीडिया, हर अखबार, हर चैनल हाथों हाथ लेगा, बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाएगा। हमारी पार्टी वैसे भी सनातनी धर्म की पक्षधर कहलाती है। इस विरोध के पश्चात तो और अधिक लोकप्रियता बढ़ जाएगी। कल से ही हम अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर इस नवरात्र पर मटन चिकन की बिक्री पर रोक लगाने की को लेकर विरोध का मोर्चा खोल देते हैं। अपने पिता के ऐसा कहते ही अजय बोला, इसका मतलब पूरे 9 दिनों तक हमें मटन चिकन खाने को ही नहीं मिलेगा। अजय की इस बात पर रवि लाल सिंह और निर्भय लाल सिंह जोर का ठहाका लगाकर हंसने लगे। फिर अजय के पिता निर्भय लाल सिंह बोले, अरे अभी तू पॉलिटिक्स का खिलाड़ी बन नहीं पाया है। हमें खाना नहीं छोड़ना, हमारा तो जब भी मन करेगा ऑनलाइन मंगाकर खाएंगे। हमें केवल दुकान बंद कराना है। फिर तीनों ठहाका लगाकर हंसने लगे। पिता, पुत्र और पोते की सारी बातें खाना परोस रही महक और उसकी सासू माँ राजमाता सुन रही थी। राजमाता पर इन तीनों की बातों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन महक का मन विचलित हो गया। वह सोचने लगी कि वोट पाने और सत्ता की मलाई खाने के लिए कुछ नेता किस तरह का षड्यंत्र रचते हैं और उसमें बेवकूफ़ अनजान जनता फंस जाती है। 9 दिनों तक यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान बंद रखेगा तो उसकी रोजी रोटी और घर कैसे चलेगा। महक इसका विरोध करना चाहती थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि इस तरह का विरोध और बहस अंतहीन है। वह शांत रही। 9 दिनों तक नवरात्र पर मटन मार्केट बंद रखा जाए, इस पर खूब मोर्चे निकाले गए, विज्ञप्ति सौंपी गई। इस क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। नवरात्र के प्रारंभ दिन पर दोपहर के भोजन में महक ने अपनी सासू माँ को बिना कुछ बताए ही बिना प्याज लहसुन के सात्विक भोजन बनाकर परोस दिया, जिसे देखते ही तीनों पति अजय ससुर और ददिया ससुर महक पर भड़क उठे। अजय गुस्से में तमतमाते हुए बोला, तुम्हें शादी हुए इतना समय हो गया, तुम अभी तक खाना बनाना नहीं सीख पाई। इस तरह का बेस्वाद खाना बनाकर रख दिया। तुम्हें डर नहीं लगा ऐसा खाना परोसते हुए। महक शांत स्वभाव से बोली, खाना तो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा जब आप सभी पूरे शहर में मीट मार्केट बंद करने के लिए अभियान चला रहे हैं तो शायद आप लोग भी सादा सात्विक भोजन करना ही पसंद करेंगे। हम लोग तो वैसे भी उच्च जाति से आते हैं। महक के इतना कहते ही रवि सिंह चिल्लाते हुए बोले, अरे बेवकूफ़ औरत, तुझे पता नहीं हम नेता लोग हैं। हमारी कथनी और करनी में अंतर होता है। अगर ये अंतर नहीं रखेंगे तो हम नेता बन ही नहीं पाएंगे।
महक मुस्कुराई और मन ही मन बुदबुदाते हुए बोली, मुझे मालूम है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, और वह वहां से चली गई। अजय तीनों के लिए ऑनलाइन कबाब बिरयानी ऑर्डर करने लगा। ये महक का पहला कदम था जो उसने अपने ससुराल वालों को उनकी असलियत उन्हीं को दिखाने के लिए उठाया था। यह जंग अभी काफ़ी लंबी चलनी थी, लेकिन इस बार महक ने भी ज़रूरत पड़ने पर जंग लड़ने के लिए कमर कस ली थी। ये कहानी सामाजिक सत्य पर आधारित है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है।